नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की चैप्टर वाइज सीरीज कर रहे थे। तो आज हम गद्य की अन्य विधाओं से सुमेलित पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इस वीडियो से पहले भी हमने काफ़ी विषयों पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, मैंने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। और हाँ, अगर इस वीडियो को लेकर आपकी कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में। तो चलिए फिर आज के वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न करते हैं। रचना के साथ उनकी विधा को सुमेलित कीजिए, जून 2010 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। शब्द और मनुष्य सूची 2 में से कौन सी विधा है? तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। शब्द और मनुष्य है एक आलोचना। काशी का 80 तो ये है एक उपन्यास। इला तो ये है एक नाटक। पैरों में पंख बांधकर तो ये है यात्रा वर्णन। तो इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। विधा को उनकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए, जून 2011 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कविता है सूची 2 में अबूतर कबूतर। कहानी है तो कहानी है शहादतनामा। उपन्यास तो पहला गिरमिटिया। नाटक देहांतर। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2012 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। लहरों के राजहंस तो सूची 2 में कौन सी विधा है? ये है नाटक। आधा गांव तो ये आ जाएगा उपन्यास है ये। तुम चंदन हम पानी तो ये एक निबंध है। मुर्दिहा तो ये आत्मकथा। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके विधा रूपों के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2013 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। एक कंठ विषपाई ये कौन सी विधा है? तो ये है गीति नाट्य। अन्याय से अन्याय तो ये है एक संस्मरण। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृतांत। उत्तर योगी श्री अरविंद तो ये एक जीवनी है। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए, जून 2014 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। प्रेत की छाया तो ये कैसी विधा है? तो ये है एक उपन्यास। करबला तो ये है एक नाटक। चितवन की छा एक निबंध। अन्याय से अन्याय तो ये है एक आत्मकथा। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। इन रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2006 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। 6वां प्रश्न है। गुलाब राय की इनमें से कौन सी रचना है? तो वो है मेरी असफलताएं। बच्चन की नील का निर्माण फिर। वियोग हरि तो वो हो जाएगा मेरी जीवन प्रवाह। यशपाल की है सिंहालोकन। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, जून 2009 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। 10 द्वार से सोपान तक तो ये किसकी है? तो ये है हरिवंश राय बच्चन की। मेरी आत्मकथा तो ये आ जाएगा श्याम सुंदर दास। अपनी कहानी वृंदावन लाल वर्मा। मेरी जीवन यात्रा तो ये आ जाएगा राहुल साकृत्यायन। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए, दिसंबर 2009 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। देखिए रिपीट हो रहे हैं बार बार प्रश्न। अन्याय से अन्याय तक ये पहले विधा पूछी जाती थी, अब पूछी गई है कि ये किसकी है विधा है, किस लेखक की विधा है। तो ये आ जाएगा
प्रभा खेतान की। और बसेरे से दूर तो ये हरिवंश राय बच्चन। जूठन तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। एक कहानी यह भी तो ये मनु भंडारी की। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी लेखिकाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2011 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। एक कहानी यह भी तो ये किसकी है? ये है मनु भंडारी। अन्याय से अन्याय तक, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये किसकी है? तो ये प्रभा खेतान। हादसे रमणिका गुप्ता। रसीदी टिकट तो ये है अमृता प्रीतम। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी आत्मकथाओं के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। शिव पूजन सहाय की आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो वो मेरा जीवन। सुमित्रा नंदन पंत की तो 60 वर्ष एक रेखांकन। हरिवंश राय बच्चन की 10 द्वार से सोपान तक। पांडे बेचन शर्मा उग्र की है अपनी खबर। इस तरह सही उत्तर इसका हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2015 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। छप्पर रचना किसकी है? तो वो है जयप्रकाश करदम। सिकंजे का दर्द तो ये सुशीला टाकभोरे। अपने अपने पिंजरे तो ये है मोहनदास नेमिष राय। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2016 का प्रश्न है, तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। पानी बीच मीन प्यासी तो ये किसकी है? तो ये है मिथिलेश्वर। आज के अतीत तो ये भीष्म सहानी। पिंजरे की मैना तो ये चंद्र किरण सोनरेक्सा। हादसे तो ये रमणिका गुप्ता। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2019 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हादसे किसकी है? तो ये देखिए रिपीट हो रहे हैं। रमणिका गुप्ता। 2019 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर किस तरह से रिपीट हुआ है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ तो ये है राजेंद्र यादव। सिकंजे का दर्द तो सुशीला टाकभोरे। जूठन तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। देखिए रिपीट हो रहे हैं सारे प्रश्न। ये आ जाएगा इसका सी सही उत्तर। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मैंने स्मृति के दीप जलाए तो ये किसकी है? ये रामनाथ सुमन। भावों को तीर्थ यात्रा तो ये आ जाएगा विष्णु प्रभाकर। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय। वन तुलसी की गंध तो ये आ जाएगा फणेश्वर नाथ रेणु। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संस्मरण कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। अच्छे दिन पाछे गए ये किसकी है? तो काशीनाथ सिंह की। नंगा तलाई का गांव ये है विश्वनाथ त्रिपाठी। आंगन के वंदनवार ये किसकी है? विवेकी राय की। वे देवता नहीं है तो राजेंद्र यादव। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। इन रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2007 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। रेखाएं बोल उठी ये किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी। अतीत के जलचित्र महादेवी वर्मा। जिंदगी मुस्काई तो ये है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। मील का पत्थर तो राम कुमार वर्मा। इस तरह सही उत्तर इसका देखते हैं क्या है? डी। निम्नलिखित रेखा चित्रों और रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2009 का प्रश्न है, तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। पद्म पराग किसकी है? तो ये है पद्म सिंह शर्मा। बोलती प्रतिमा तो श्री राम शर्मा। माटी की मूर्तें तो ये आ जाएगा राम वृक्ष वेनीपुरी।
रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित संस्मरण रेखा चित्रों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। चलिए इनको सुमेलित करते हैं। चेतना के बिंब तो किसकी है? नागेंद्र की। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी। जिंदगी मुस्काई कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। सिंहालोकन तो ये है यशपाल की। देख सकते हैं किस तरह से रिपीट हो रहा है प्रश्न। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2015 का प्रश्न है। चलिए इनको सुमेलित करते हैं। मेरी आत्मकथा श्याम सुंदर दास। स्मृति की रेखाएं तो ये है महादेवी वर्मा। माटी की मूर्तें तो राम वृक्ष बेनीपुरी। हरिश्चंद्र तो शिव नंदन सहाय। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित कीजिए। जून 2009 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। ठेले पर हिमालय ये किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती। आखिरी चट्टान मोहन राकेश। सुबह के रंग अमृत राय। और पैरों में पंख बांधकर तो ये किसकी है? ये रामवृक्ष बेनीपुरी। तो सही उत्तर इसका देख लेते हैं, डी है। अगला करते हैं। निम्नलिखित लेखकों को उनके यात्रा वृत्तांत के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। चलिए इनको सुमेलित करते हैं। राहुल साकृत्यायन की रचना इनमें से कौन सी है सूची 2 में? तो वो है मेरी तिब्बत यात्रा। रामवृक्ष बेनीपुरी की है में पैरों में पंख बांधकर। मोहन राकेश आखिरी चट्टान। निर्मला वर्मा तो ये है चीड़ों पर चांदनी। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। सारे रिपीटेड प्रश्न है, देखिए। अगला करते हैं। यात्रा साहित्य से संबंध निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। तो चलिए इनको सुमेलित करते हैं। कितना अकेला आकाश तो ये नरेश मेहता की। जहाँ फुहारे लहू रोते हैं तो ये है नाशिरा शर्मा। आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर। अंतहीन आकाश तो ये विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इससे आपको अपनी रिवीजन का भी पता चल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2018 का प्रश्न है। चलिए इनको सुमेलित करते हैं इनके प्रकाशन काल से। मोहन राकेश की डायरी का प्रकाशन काल कौन सा है इनमें से? तो ये 1985। डायरी के कुछ पन्ने तो ये 1940। मेरी कॉलेज डायरी तो ये हो जाएगा 1958। एक कार्यकर्ता की डायरी तो ये 1972। इस तरह देख लेते हैं इसका सही उत्तर कौन सा है। सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। जून 2018 का प्रश्न है। चलिए इनको सुमेलित करते हैं। हम हशमत तो ये किसकी है? ये है कृष्णा सौबती। बच्चन निकट से तो अजीत कुमार। माटी की मूर्तें ये हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2014 का प्रश्न है। तो आत्मा की आंखें किसकी हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर। काठ का सपना मुक्तिबोध की। समय और हम ये है ज्ञानेंद्र कुमार। मिलन यामिनी तो ये है हरिवंश राय बच्चन। तो इस तरह सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न करते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों को उनके पुरस्कृत साहित्यकारों से सुमेलित कीजिए। जून 2013 का प्रश्न है। चलिए सुमेलित करते हैं। प्रथम देव पुरस्कार ये किसको मिला? तो ये मिला दुलारे लाल
भार्गव। मंगला प्रसाद पारितोषिक, तो ये जयशंकर प्रसाद को। प्रथम भारत भारती, ये महादेवी वर्मा को। व्यास पुरस्कार किसको मिला 2009 में, तो ये अमरकांत को। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न करते हैं। इन रचनाकारों को उनके सर्वाधिक संबंध जनसंचार माध्यम से सुमेलित कीजिए। दिसंबर 2013 का प्रश्न है, चलिए इनको सुमेलित करते हैं। उदय शंकर भट्ट का जनसंचार है फिल्म। इलाचंद्र जोशी का रेडियो। मनोहर श्याम जोशी का दूरदर्शन। अगे का समाचार पत्रकारिता। इस तरह सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न करते हैं। चलिए ख़त्म हो गया। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।